आज के मुख्य समाचार। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने 2024 के चुनावों के लिए विपक्षी दलों की एकता जरूरी। आप विधायक धरने पर बैठे, दिल्ली पुलिस ने विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन। मनसे नेता की खुलेआम गुंडागर्दी, बुजुर्ग महिला को गालियां और थप्पड़ मारा। मुंबई में शिंदे खेमे की कमजोर कड़ी, मुंबई में हमेशा से ठाकरे परिवार का गढ़ रहा। मुंबई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार बुधवार को 2024 के चुनावों के लिए विपक्षी दलों की एकता की वकालत की। उन्होंने यह भी कहा कि वे साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। 29 अगस्त को पवार ने कहा था, गैर भाजपा दलों को एक साथ लाने और भाजपा के खिलाफ जनमत लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। 81 वर्षीय पवार ने यह भी कहा कि वह इस उम्र में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा, मैं भाजपा के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए गैर भाजपा दलों को एक साथ लाने में मदद करूंगा। मुंबई में मेट्रो 3 के ट्रायल रन के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने अपने सत्ता में आने की तुलना एक क्रिकेट मैच की स्थिति से की थी, जिसमें कम गेंदों में जीत हासिल करने के लिए अधिक रनों की आवश्यकता होती है, जिस पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी पलटवार किया है। शिंदे की टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, एकनाथ और देवेंद्र ईडी सरकार जल्द ही रन आउट हो जाएगी, जबकि कुछ गेंदों पर और अधिक रन बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के लोगों के मन में यह संदेह है कि शिंदे सरकार के राजनीतिक लालच के कारण गलत और जल्दबाजी में लिए गए फैसले महाराष्ट्र की समग्र प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल के दफ्तर के सामने आम आदमी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे थे। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 25 अगस्त को अमानत अली नाम के एक शख्स ने 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को गोली मार दी थी। इस घटना के विरोध में आप विधायक धरने पर बैठे थे। दिल्ली पुलिस ने विरोध कर रहे विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल के दफ्तर के सामने विरोध कर रहे कई विधायकों को हिरासत में ले ली है। गिरफ्तार किए गए विधायकों में अमानतुल्लाह खान भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर दिल्ली के विधायक माननीय एलजी से मिलने गए थे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि एलजी के आदेश पर हमें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने हिरासत में लिए जाने के बाद का वीडियो भी पोस्ट किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने इस घटना के विरोध में मार्च भी निकाला था। संगम विहार में छात्रा पर हुए जानलेवा हमले को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे थे। मुंबई, महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के दबंगई के अक्सर वीडियो सामने आते रहते हैं। इस बार ताजा मामला मुंबई से आया है, जो कि बेहद हैरान करने वाला है। यहाँ मुंबा देवी इलाके में एमएन सेवा के एक नेता की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां पार्टी नेता एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारता दिखा। इतना ही नहीं, नेता ने थप्पड़ मारने के साथ महिला के अभद्र व्यवहार करते हुए गंदी गालियां भी दी। मुंबई का मुंबा देवी इलाका तो मुंबा देवी के दर्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस समय महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के एक नेता की हरकत की वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। जानकारी के अनुसार मुंबा देवी इलाके में प्रकाश देवी नाम की एक महिला का मेडिकल स्टोर की दुकान है। इसमें एडवर्टाइजिंग के लिए एमएनएस के नेता विनोद अर्गिले और उनके साथी लकड़ी के खंभे गाड़ रहे थे। कार्यकर्ताओं ने कुछ खंभे प्रकाश देवी की दुकान के सामने भी लगा दिए, जिसका उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद पार्टी नेता ने बुजुर्ग महिला के साथ गाली गलौच और मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में एमएनएस नेता विनोद अर्गिले प्रकाश देवी को थप्पड़ मारते हुए साफ तौर पर नजर आए। महिला ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया और उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। विनोद का इतने में ही मन नहीं भरा, उन्होंने एक बार नहीं कई बार महिला को धक्का दिया। एमएनएस कार्यकर्ता की गुंडागर्दी का वहां खड़े लोग तमाशा देखते रहे और किसी ने भी उन्हें इस तरह बर्ताव करने से रोकने की जरूरत नहीं समझी। महिला लोगों से अपने बचाव के लिए भी कहते दिखी, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। इस बीच विनोद अर्गिले महिला से कहते रहे कि खंभा यहीं लगेगा, जिसे लेकर आना है ले आओ, कुछ नहीं होने वाला। प्रकाश देवी ने आरोप लगाया है कि एमएनएस नेता विनोद अर्गिले ने उनके साथ मारपीट की और उनके साथ मौजूद लोगों ने भी उनके भद्दी गालियां दी।
उन्होंने बताया कि उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने अपनी दुकान के सामने लगाए जा रहे खंबे का विरोध किया था। मुंबई, शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह का असली दावेदार कौन है, इस पर विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने अपनी सबसे कमजोर कड़ी मुंबई में ताकत बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने शहर में एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है और इस साल के अंत में होने वाले मुंबई निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट से मुकाबले के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुटा है। शिंदे खेमे के एक विधायक ने द प्रिंट को बताया, मुंबई में उनसे ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से मुकाबला करना मुश्किल है, लेकिन हम इस दिशा में धीरे धीरे प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक लोग हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि वे हमारा काम देख रहे हैं। एक बार जब हमें पार्टी का चुनाव चिन्ह जाएगा, हम खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। शिवसेना का आधिकारिक प्रतिनिधित्व किस खेमे के हाथ में होगा और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और बाण किसे मिलेगा, इस पर जारी लड़ाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मुंबई शिंदे खेमे की कमजोर कड़ी है क्योंकि यह हमेशा से ठाकरे परिवार का गढ़ रहा है। 1960 के दशक में महानगर और उसके राजनीतिक और सामाजिक ढांचे ने ही बाल ठाकरे के लिए 1966 में शिवसेना लॉन्च करने का रास्ता खोला था। अवसरों का यह शहर जहां देश भर से लोग अपना भविष्य बनाने आते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध अवसरों को लेकर महाराष्ट्र के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, शिवसेना के लिए अपना जनाधार बढ़ाने और पार्टी के फलने फूलने के लिए एक उर्वर क्षेत्र साबित हुआ है। शिंदे के 40 विधायकों के साथ अलग होने से शिवसेना में टूट, ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार गिरने और शिंदे गुट के भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेने के बावजूद जमीनी स्तर पर पार्टी कैडर की निष्ठा अब भी ठाकरे परिवार के साथ ही जुड़ी है। ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े से टूटकर गए 40 विधायकों में से 5 मुंबई के हैं। मुंबई से शिवसेना के 3 सांसदों में से एक राहुल शेवाले भी शिंदे खेमे में चले गए हैं। पिछले हफ्ते शिंदे खेमे ने बोरीवली मगाथाने क्षेत्र के लिए शहर में अपना पहला मंडल प्रमुख नियुक्त किया था। सोमवार को सीएम ने अपने खेमे के नेताओं की मैराथन बैठक की और मुंबई में 5 और विभाग प्रमुखों और 3 संभागीय प्रशासकों की प्रारंभिक नियुक्तियां की। प्रत्येक विभाग प्रमुख को 2-3 क्षेत्र सौंपे गए हैं। अब तक की गई नियुक्तियां दादर, माहिम, चेंबूर, सायन, अणुशक्ति नगर, बोरीवली, भांडुप, विक्रोली, मुलुंड, कुर्ला, मुंबादेवी, मालाबार हिल और कोलाबा जैसे क्षेत्रों के लिए हुई हैं। इन विभाग प्रमुखों को पार्टी की शाखाएं खोलने का काम सौंपा गया है, जो सबसे निचली प्रशासनिक इकाई है। आदर्श स्थिति में प्रत्येक पार्षद वार्ड में एक शाखा खोली जानी है। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की मुंबई पर मजबूत पकड़ की एक बड़ी वजह वार्ड स्तर की शाखाएं होना भी है। शाखाएं जमीनी स्तर पर कैडर को संगठित करती हैं और एक समानांतर प्रशासनिक मशीनरी के रूप में काम करती हैं। ये स्थानीय नागरिक मुद्दों जैसे बंद नालियों और गंदे शौचालयों आदि की शिकायतें दूर करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ठाणे के पूर्व मेयर और शिंदे समूह के नेता नरेश महस्के ने द प्रिंट को बताया, हम शहर भर में अपने जनसंपर्क कार्यालय और शाखाएं खोलने पर फोकस कर रहे हैं। हमने विभाग प्रमुखों का नाम तय करके कदम उठाया है। अब वही शाखाएं स्थापित करने और अपने अधीन नियुक्तियां करने की दिशा में काम करेंगे। कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन कोशिश यही है कि ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। शिंदे के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल मुंबई शिवसेना के एकमात्र सांसद राहुल शेवाले ने इस माह के शुरू में मानखुर्द में शहर इकाई की पहली शाखा खोली थी। मुंबई में शिंदे खेमे के विभाग प्रमुखों में से एक प्रकाश सुर्वे ने द प्रिंट को बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले 17 पार्षद वार्डों में से 10 में शाखाएं खोली हैं। सुर्वे ने कहा, मैंने शाखा प्रमुखों, उप शाखा प्रमुखों की प्रोविजनल नियुक्तियां भी कर ली हैं। एक बार गणेश उत्सव पूरा हो जाने के बाद मैं शिंदे साहब की मंजूरी के साथ उन्हें अंतिम रूप दे दूंगा। उन्होंने बताया, जैसा सीएम ने कहा है उसके मुताबिक शाखाएं खोलने और प्रशासनिक कार्मिकों की नियुक्ति के अलावा उन्हें शिंदे को बतौर नेता अपना समर्थन देने वाला शिवसेना कार्यकर्ताओं से शपथ पत्र लेना एक प्राथमिकता है। सुर्वे ने बताया, मुझे अब तक लगभग 22,000 हलफनामे मिल चुके हैं। फिलहाल हम गणपति मंडलों के साथ संपर्क में हैं और उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। हमें काफी समर्थन भी मिल रहा है। साथ ही जोड़ा कि वह अक्टूबर में नवरात्रि के बाद अपने क्षेत्र में नवनियुक्त पदाधिकारियों की एक रैली आयोजित करने की तैयारी भी कर रहे हैं।
शिंदे खेमे में जाने वाले और शिवसेना के मौजूदा विधायक मंगेश कुडलकर ने द प्रिंट को बताया कि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपने क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा की और इस दौरान हॉल एकदम खचाखच भरा था। उन्होंने कहा, करीब 1500 लोग हॉल के अंदर थे और इतनी ही संख्या में बाहर भी मौजूद थे। मैंने बड़े पैमाने पर दही हांडी का आयोजन किया और अभी गणेश मंडलों के साथ भी काम कर रहा हूँ। कई लोग पहले ही अपनी निष्ठा बदल चुके हैं और बाकी हमारा काम देखने के बाद साथ आ जाएंगे। शिंदे खेमे में शामिल होने वाले मुंबई शिवसेना के तीसरे विधायक सदा सरवानकर ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि गुट दादर में एक केंद्रीय कार्यालय का निर्माण करेगा। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का मुख्यालय शिवसेना भवन भी दादर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।